अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। इसमें आप लोग बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं करवाऊँगी और वो आपको याद करने होंगे। और इस चैप्टर में जो आपको मुश्किल लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इसमें मैंने देखा है कि इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। अब नेक्स्ट है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसी के ऊपर लिखवा दिए हैं, जिसमें नोबल गैसेस के बारे में बताया हुआ है कि नोबल गैसेस क्या होते हैं। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होते हैं। क्योंकि इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस शेल है इसका कम्प्लीटली फुल होता है और ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता। अब इसमें सिर्फ यही बात की गई है और ये बताया हुआ है कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होते। और इनकी एग्जांपल्स किसकी दी हुई है? हीलियम की दी हुई है, नाइट्रोजन की दी हुई है और आर्गन की दी हुई है। आगे है ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बताया हुआ है कि जो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल है उसमें 1916 में जर्मन केमिस्ट था, उसने लुइस, जिसका नाम लुइस था, उसने ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को एक्सप्लेन किया था। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल ये होता है कि अगर एक एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या होगा? ऑक्टेट रूल होगा। मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन या वो गेन करके ले या वो लॉस करके ले या फिर उसके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। उसके अलावा हमारे पास है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल ये होता है कि अगर एक एलिमेंट के अंदर 2 वैलेंस शेल हों उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हमारे पास वो डुप्लेट रूल होगा। जैसे कि हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो जाएंगे और वो कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। और जो ऑक्टेट रूल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी वो कम्प्लीटली फुल होगा, वरना 2 इलेक्ट्रॉन से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि बस इसमें यही है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एटम्स के दरमियान, उस एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बस इसमें इस पैराग्राफ में कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। इसमें आपने ये याद रखना है कि मेटल्स जो हैं वो अगर मेटल्स जो हैं वो गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को और मेटल्स लॉस करती हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। मेटल्स जब लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कि जब वो देंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे तो वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर जो लेंगे ज़बरदस्ती उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये याद रखिएगा आपने। अब बस ये भी याद रखना है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव की एग्जांपल्स और उनके बारे में दोबारा से नॉन मेटल्स के बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रो नेगेटिव के बारे में इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है उसकी एग्जांपल ये है कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं। उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ जाएगा और वो ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बात की हुई है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो देंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उनके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो स्टेबल तभी बनेंगे जब वो उनके ऊपर पूरा वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात हुई है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आ जाएं तो उसमें ये है कि अगर हम एटम्स को लूज़ करके, गेन करके या शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को दें तो टेंडेंसी, और इसकी डेफिनेशन भी यही आ जाएगी कि द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज़ और गेन और शेयर
shared electrons. There are two types of bonds, ionic bond and covalent bond. Ionic bond are bonds that when metals react with नॉन मेटल्स. इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी डेफिनेशन यही होगी जो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे विल फॉर्म अ आयोनिक बॉन्ड. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे है. आपने वो डेफिनेशन याद करनी है या ये दोनों ही बहुत आसान है. लेकिन इस पे जो लिखी है उसमें भी यही बात की हुई है कि कैटोइन जो है वो एनायन से रिएक्ट करेगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो इसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें है कि एन anion is a strong electrostatic attraction between positively charged metals ion and negatively charged non-metal ion. नेक्स्ट इसके रिलेटेड मैंने नोट्स बनवाए हैं जिसमें आपके पास नोबल गैसेस के बारे में है. वो जो पेजेस हमने पढ़े हैं बस उसके रिलेटेड ये नोट्स हैं. ये आपने ज़रूर लाजमी देखने हैं और इनको याद भी कीजिएगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे कमेंट भी पास आउट करना है कि अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा इससे रिलेटेड वीडियोस सेंड करूँ.